मोची और गदड़, अक्ल, लालच और इंजाम की हैरत अंगेज कहानी शुरू होती है एक दूर दराज गांव से, जहां एक निहायत मेहनती मगर गरीब सा मोची रहता था। उसका नाम फकीर मोहम्मद था, लेकिन सब उसे प्यार से फक्को मोची कहते थे। फक्को सुबह से शाम तक लोगों के जूते ठीक करता, मगर किसी तरह भी उसके घर के हालात नहीं बदलते थे। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे खुशहाली भी दी, खौफ भी, और आखिर में एक ऐसा सबक जो वो उम्र भर नहीं भूल सका। एक शाम फक्को अपने औजार लेकर घर वापस लौट रहा था। सूरज डूब चुका था और रास्ते पे अंधेरा बढ़ रहा था। फक्को ने सोचा, आज मेरा काम थोड़ा लंबा हो गया, चलो जल्दी से जंगल की पगडंडी से ही निकल जाता हूं। वो तेजी से चल रहा था कि उसे अचानक झाड़ियों में से आवाज आई, किसी के कराहने की आवाज। कोई जख्मी लग रहा था। फक्को ने डरते डरते पूछा, कौन है वहां? तभी एक कमजोर सी आवाज आई, मैं गदड़ हूं, मेरी जान बचा लो। फक्को ने झाड़ी हटाई तो एक चालाक सा गदड़ पड़ा था, मगर आज वो बहुत थका हुआ, भूखा और जख्मी दिखाई देता था। गदड़ ने रूहानसी आवाज में कहा, ए इंसान, मैं कई दिन से भूखा हूं, बस मरने वाला हूं। अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। फक्को को तरस आ गया। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा गदड़ के सामने रख देता है। गदड़ ने खाया, पानी पिया और कुछ देर में उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने फक्को से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, कल उसी वक्त यहां आना। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा, एक ऐसा खजाना जिससे तुम अमीर हो जाओगे। फक्को हैरान भी था, परेशान भी, लेकिन उम्मीद की एक करण जग चुकी थी। अगले दिन फक्को दोबारा जंगल आया। गदड़ तैयार खड़ा था, जैसे उसे उसका इंतजार हो। गदड़ कहता है, मेरे पीछे आओ, मगर जो कुछ देखो किसी को न बताना, न तो मेरी खैर है न तुम्हारी। वो दोनों जंगल के अंदर एक छिपे हुए मकाम तक पहुंचते हैं। वहां एक भारी सा पत्थर था। गदड़ ने कहा, उस पत्थर को हटाओ। फक्को ने जोर लगाया और जैसे ही पत्थर हटा, नीचे एक छोटा सा गार था और गार में सोने के सिक्के, चांदी के टुकड़े और कीमती पत्थर चमक रहे थे। फक्को की आंखें हैरत से खुल गईं। गदड़ ने कहा, यह खजाना एक जालिम डाकू का था जिसे सालों पहले पकड़कर मार दिया गया। अब यह सब तुम्हारा है, मगर बस इतना ही लेना कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। लालच करोगे तो बुरा अंजाम देखोगे। फक्को ने वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। फक्को ने सिर्फ चंद सके लिए और वापस घर आया। फिर उसने अपना घर ठीक करवाया, औजार नए खरीदे, बीवी बच्चों का इलाज करवाया। गांव वाले हैरान थे कि फक्को के हालात कैसे बदल गए। फक्को हर बार चंद सके ले आता और परस्कून जिंदगी गुजारता। गदड़ रोजाना इससे मिलता और कहता, याद रखना, लालच ना करना। फक्को वाकई अपनी जगह मजबूत था, कुछ उर्से तक, मगर फिर गांव में कुछ लोग बातें करने लगे, फक्को जरूर कोई चोरी करता है, लगता है खजाना हाथ लगा है, बस छिपाता है। यह सुनकर फक्को का दिल कमजोर होने लगा। उसने सोचा, लोग तो बातें करेंगे ही, क्यों ना ज्यादा पैसा ले लूं, क्यों ना मैं भी अमीर लोगों की तरह जिंदगी गुजारूं। अगली बार जब वो गार में गया तो उसने गदड़ से कहा, आज मैं थोड़ा ज्यादा ले लूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबल सनूर जाएगा। गदड़ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं फक्को, मैंने पहले ही कहा था, लालच न करना, सोना जितना है उतना ही रहने देना चाहिए। जिस खजाने में तमा आ जाए वो घर बर्बाद कर देता है। मगर फक्को ने दिल में ठान ली कि अब वो गदड़ की बात नहीं मानेगा। एक रात फक्को चुपके से आया और गदड़ के बगैर ही पत्थर हटाने लगा, मगर जैसे ही पत्थर हटा, तेज धमाके जैसी आवाज आई। गार के अंदर एक पुराना जाल था जो सिर्फ गदड़ ही जानता था। पूरी गार बैठने लगी। फक्को घबरा गया। सोना हाथ में था मगर जान खतरे में। इतने में गदड़ कहीं से कूद कर आया और चीखा, मैंने कहा था लालच बर्बाद कर देता है। गदड़ ने फक्को को बाहर धिका दिया। गार बिल्कुल बंद हो गई। खजाना हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। फक्को बच तो गया, मगर खजाना हमेशा के लिए खो दिया। फक्को ने शर्मिंदगी से गदड़ से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया, तुम्हारी बात न मानी। गदड़ ने अफसोस से कहा, मैंने तुम्हें इंसान समझकर राज दिया था, मगर इंसान हमेशा ज्यादा चाहता है। लालच कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आज खजाना खत्म हुआ और तुम्हारी आजमाइश भी।
ये कहकर गदड़ जंगल में गायब हो गया और फिर कभी वापस न आया। फक्कू ने जिंदगी भर कभी इस लालच को याद करके अफसोस करना न छोड़ा। आखिर में उसे समझ आया कि इंसान मेहनत से जीता है और लालच से हारता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी दिल को छूने वाली कहानियां हम रोज आपके लिए लाते हैं।